उमर गुल और बेचारा क्या करता जब उससे पूछा गया कि यार ये शाहीन शाह अफरीदी को आपने क्यों ड्रॉप किया हुआ है, तो ये सेट कि यार सिलेक्शन कमेटी से जाकर पूछे स्माइल के साथ। बेहतरीन आंसर। और गुली से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मतलब गुली ने, वो भी भाई पीसीबी का एम्प्लॉई है, उसने बाकी सारी चीज़ें भी देखनी है, ऑब्वियसली ताल्लुक वास्ता भी होता है। तो इस साइड के सिलेक्शन कमेटी से जाकर पूछ लें। साथ में उन्होंने थोड़ी सी ज़रा डिटेल्स एडअप कर दी कि यार वो अली अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अब्बास अच्छी बॉलिंग कर रहा है, काउंटी का एक्सपीरियंस है, उबैद हमारे पास एक्सप्रेस बॉलर है, तो वो बाकी शाहीन का भी चल रहा है। अगर आपने एग्जैक्ट पता रीज़न क्या है शाहीन को ना लेकर आने की इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज़ में ना लेकर जाने की, तो आप जाकर पूछ लें सिलेक्शन कमेटी से। और बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, उमर गुल के थोड़े प्रो है, वो नहीं रिजर्वेशन हैं। आई रियली रिस्पेक्ट दैट। गुली ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। मैं आपको बता देता हूँ, शाहीन की परफॉर्मेंस ही नहीं है, शाहीन की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, पीरियड। ये एलपीएल में शाहीन कुट खा गया है। रेड बॉल तो छोड़ ही दें, रेड बॉल में शाहीन की परफॉर्मेंसेज आपके सामने, आप जाकर चेक कर लें। एक तो शाहीन ओवरऑल ही अपने कैरियर में जब से उसने स्टार्ट किया बहुत ज़्यादा रेड बॉल खेली ही नहीं है। क्या फिर वो डोमेस्टिक में आ जाता है और क्या वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आ जाता है? पहली चीज़ तो ये है। शाहीन के कोई बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं है, आप जाकर चेक कर लें। ऊपर से शाहीन का जब से बायोमैकेनिक्स चेंज होने के बाद का इशू है। आप शाहीन के ना, आपको बायोमैकेनिक्स का बड़ा सिंपल सा मैं बता देता हूँ। आप 2 विंडोज़ खोल लें अपने लैपटॉप पे, पीसी पे, मोबाइल पे, किसी पे भी, ठीक है। आप जाकर शाहीन की 2021-22 में वो जिस बॉलिंग एक्शन से जो रनअप था उसका, उससे देख लें और अभी देख लें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। उसका बॉलिंग एक्शन चेंज हो गया है, उसके बायोमैकेनिक्स हिल गए हैं, उसके घुटने का प्रॉब्लम हुआ, नी इंजरी हुई, उस नी इंजरी से रिकवरी में पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो। सौ मुँह सौ बातें। कोई कहता है रिहैब जल्दी हो गया, ये जल्दी वापस आ गया, इसको टाइम चाहिए था। कोई कहता है इसका रिहैब ठीक हुआ ही नहीं। कोई कहता है कि इंजरी का जिसे कहते हैं सही डायग्नोसिस नहीं। वल्लाह आलम, कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। क्या हुआ है आई डोंट नो, शाहीन बेहतर बता सकता है। और वो बताएगा नहीं, क्योंकि उससे जब भी पूछो कि आपका पेस कम हो गया है, एक्यूरेसी आपकी ख़त्म हो गई है, आपका वेनम ख़त्म हो गया है आपकी बॉलिंग में से, तो वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो नेक्स्ट ही लेवल के डिल्यूजन में बैठा हुआ है। उसको मार पड़ रही है, विकेट क्लियर नहीं सी, वो विकेट्स ही नहीं ले पाता। शाहीन के टोटल 34 टेस्ट मैचेस हैं, 34 टेस्ट मैचेस 2018 से ऑनवर्ड्स 2026 तक। वो टेस्ट क्रिकेट बहुत कम खेला है, बहुत कम खेला है वो टेस्ट क्रिकेट। इंजरी और वो बाकी सारे मामलात एंड ऑल दैट, और उसमें फिर उसकी परफॉर्मेंस आप देख लेना। मतलब मैं आपको बता देता हूँ ऑस्ट्रेलिया में उसकी 39 की बॉलिंग एवरेज है 4 टेस्ट मैचेस में 13 विकेट्स हैं, ठीक है। इंग्लैंड में वो अच्छा 2023 में वो इंग्लैंड, ये लास्ट वो जो ऑस्ट्रेलिया में वो खेला है, इंग्लैंड में वो 2020 में खेला था, न्यूजीलैंड में 2020-21 में खेला है, अच्छा साउथ अफ्रीका में 2018-19 में खेला है, इससे पाकिस्तान से बाहर। मतलब आप ये देखें कि शाहीन सेना में ये अपनी, इसके बाद इंजरी के बाद वो सेना में खेले ही कोई नहीं है सिवाय ऑस्ट्रेलिया के। वहाँ पर भी उसकी कोई नहीं कोई इतनी खास परफॉर्मेंस हो सकी थी। ओडीआई में वहाँ पे वो ठीक मैं कर गया था हिसाब किताब। अभी आप देखें 2 विकेट्स एक इनिंग में मीरपुर में, फिर 3 विकेट्स मीरपुर में पहली इनिंग में, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 1 विकेट, फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लाहौर में 4 विकेट्स। वहाँ उसने सेकंड इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग की थी। उसके ऊपर फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहली इनिंग में कोई विकेट नहीं, अच्छा फिर उसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट मुल्तान में 1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 2 विकेट्स बांग्लादेश के अगेंस्ट, 4 विकेट्स मेलबर्न में ली थी, फिर ऑस्ट्रेलिया में 2 विकेट्स, मेलबर्न में 6 विकेट्स ली थी, पर्थ में सिर्फ 2 विकेट्स हैं, ठीक है। अच्छा फिर श्रीलंका कोलंबो 1 विकेट, और ये 11 ओवर 12 ओवर 27 ओवर 18 ओवर ये इस तरह का स्पेल कर रहा है वो, और उसकी इफेक्टिवनेस ही नहीं है भाई। शाहीन स्ट्रगल कर रहा है, वो यू ऑल नो दैट। तो अब गुली से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? गुली अब इस पर क्या बोलेगा? तो ठीक बोल रहा है, बस ठीक है भाई, आप जाकर उनसे पूछ लें, आप जाकर सिलेक्शन कमेटी से पूछें, वो आपको बेहतर बता देंगे। और सिलेक्शन कमेटी ने आपको ये बताना है वो नहीं परफॉर्म कर रहा, सारी दुनिया को पता है। बॉडी को रेस्ट चाहिए, सारे फॉर्मेट्स भी खेलने हैं, सारी क्रिकेट भी खेलनी है, बॉडी को रेस्ट कब मिलेगा? तो पेस नीचे ही आएगी ना। अभी रेस्ट का टाइम था ना जब ड्रॉप हुआ, रेस्ट करता घर में सुकून से। नहीं, एलपीएल खेलने चले गए भाई साहब, और एलपीएल में भी ज़्यादा मैचेस में कुट्टी पड़ी है। फिर जब आईसीसी का टूर्नामेंट आता है, बॉडी वैसे ही उसका बेड़ा गर्क हुआ होता है, परफॉर्मेंस नहीं होती, इतनी कुट खाते हैं कि
आईसीसी का टूर्नामेंट्स भी आपके हाथ से निकल जाता है। तो ये चल रहा है शाहीन के साथ। वो अपने घुटने पे जोर ही नहीं डालता। उसका उसका जो बॉडी है वो खुल जाती है जब वो गेंद फेंक रहा होता है। वो गेंद यहाँ से फेंक रहा होता है, उसकी बॉडी इस तरफ जा रही होती है। क्या जोर लगेगा यहाँ से, बताएं ज़रा मुझे। बॉडी बाहर को गिर रही है और वो यहाँ से गेंद फेंक रहा है, क्या जोर लगाएगा वो। हर गेंद फिर वो नहीं कर पाता। फिर आ गई है पेस टेस्ट क्रिकेट में 120-25 के ऊपर, ये हुआ है। हालांकि 140-45 का बॉलर था, टेस्ट क्रिकेट में भी करता था इतनी की, जब स्टार्ट में किया था। इंजरी हुई है, ख़त्म। ये प्रॉब्लम है सर। अब उमर गुल से एमी मीडिया वाले पूछ रहे हैं, सारी दुनिया को पता है शाहीन का क्या प्रॉब्लम है, एमी चेज़े एमी चस्के। तो गुली ने ठीक जवाब दिया कि सिलेक्शन कमेटी से जाकर पूछें। गुड इनफ है।